सवाल नंबर 1, अगर मोमबत्ती को फ्रिज में रखा जाए तो क्या होगा? सही जवाब। दोस्तों, कैंडल को अगर आप जलाने से एक दिन पहले फ्रिज में रखेंगे तो वो दुगनी समय तक जलेगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से कैंडल सिकुड़कर जम जाएगी। सवाल नंबर 2, हाथी अपने कान क्यों हिलाते रहते हैं? सही जवाब। दोस्तों, असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं। सवाल नंबर 3, जे और आई के ऊपर बिंदु क्यों होता है? सही जवाब। दोस्तों, जे और आई के ऊपर जो बिंदु है उसे टाइटल कहते हैं। अंग्रेजी के 5 अक्षर HIJ के L में जे और आई को अलग दिखाने के लिए उनके ऊपर बिंदु रखा गया है। सवाल नंबर 4, किस औरत ने सीक्वेंस में बच्चों को जन्म दिया है? सही जवाब। दोस्तों, अमेरिका में मिशिगन नाम की जगह पर एक औरत है जिसका नाम बारबरा सोपर है। उसने 888 को पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर 999 को दूसरे और 101010 को तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। सवाल नंबर 5, अगर हम मकड़ी को जलाएं तो क्या होगा? सही जवाब। दोस्तों, अगर हम मकड़ी को जलाएं तो मकड़ी के अंदर मौजूद एक्सोस्केलेटन जलने से शरीर के अंदर का दबाव बढ़ जाएगा और मकड़ी बारूद की तरह फट जाएगी। सवाल नंबर 6, रेस्टोरेंट की दीवारों पर पीला रंग ही क्यों होता है? सही जवाब। दोस्तों, केसरिया, पीला और लाल रंग हमारी भूख बढ़ाते हैं, इसलिए भी इन रंगों को अक्सर होटल्स या रेस्तरां में लगाया जाता है। वही पीला रंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही यह रंग हमारे दिमाग को शांति भी देते हैं। सवाल नंबर 7, बियर ग्रिल्स का असली नाम क्या है? सही जवाब। दोस्तों, बियर ग्रिल्स का असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। ये नाम बचपन में उनकी बहन ने दिया था। उनकी एक बड़ी बहन है लारा फॉसेट, जो एक कार्डियो टेनिस कोच है। सवाल नंबर 8, मानव शरीर की सबसे पतली चमड़ी कौन सी होती है? सही जवाब। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे पतली चमड़ी हमारे आंखों की होती है। हमारी पलकों की चमड़ी बहुत ही पतली और नाजुक होती है। हमारी पलकों की चमड़ी 0.2 से 0.5 mm तक होती है। सवाल नंबर 9, क्या ज्यादातर हार्ट अटैक सोमवार को आते हैं? सही जवाब। दोस्तों, रविवार की छुट्टी के बाद सप्ताह का पहला दिन सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इस दिन वर्क प्रेशर, लोगों में एंजाइटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसी वजह से लोग ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। इसलिए दुनिया में आने वाले हार्ट अटैक ज्यादातर केसेस और मौत सोमवार को ही होते हैं। सवाल नंबर 10, भारत के किस शहर को जवान लोगों का शहर कहते हैं? सही जवाब। दोस्तों, शिमला को देश का सबसे जवां शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ 55% लोगों की उम्र 16 से 55 के बीच है। शिमला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। सवाल नंबर 11, क्या माइकल जैक्सन की मौत का अंदाजा 5 घंटे पहले ही हो गया था? सही जवाब। दोस्तों, किसी गुमनाम व्यक्ति ने विकिपीडिया पर माइकल जैक्सन की मृत्यु का सटीक विवरण 5 घंटे पहले ही कर दिया था। सब लोगों को लगा था कि वह एक मजाक है और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, पर आज तक उस व्यक्ति के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। सवाल नंबर 12, वह कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं? सही जवाब। दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। सवाल नंबर 13, सांप और बिच्छू जानवरों को क्यों नहीं काटते? सही जवाब। दोस्तों, कुछ जानवरों में सांप और बिच्छू का जहर असर नहीं करता। अधिकतर जानवर स्फूर्तिले और उनकी सूंघने की शक्ति अधिक होती है। सांप और बिच्छू भी जानवरों पर हमला करते हैं, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई आपने देखी होगी। सवाल नंबर 14, किस देश में नए साल पर प्लेट तोड़ते हैं? सही जवाब। दोस्तों, डेनमार्क में नए साल की पूर्व संध्या पर खाने की प्लेट तोड़ने की परंपरा है। दरअसल यहाँ के लोग दूसरे के दरवाजों के सामने ये प्लेट फेंक कर तोड़ते हैं और टूटा प्लेट यहाँ अच्छी किस्मत और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। सवाल नंबर 15, नाखून के बीच में सफेद दाग के निशान क्यों होते हैं? सही जवाब। दोस्तों, लंबे समय तक रहने वाले दाग शरीर में विटामिन, कैल्शियम की कमी के संकेत देते हैं। कभी कभी ये निशान खून की कमी, लीवर की बीमारी या किसी संक्रामक बीमारी के संकेत देते हैं। सवाल नंबर 16, अगर हम जख्म पर चीनी लगाएं तो क्या होगा? सही जवाब। दोस्तों, चोट पर चीनी एंटीबायोटिक का काम करती है। इससे बैक्टीरिया को मारने में मदद मिलती है। चीनी सूजन और दर्द को भी कम करने में मदद करती है। घाव को तेजी से भरने में चीनी बेहद मददगार है।
सवाल नंबर 17, गेहूं से आटा और आटे से रोटी बनती है, ये कैसे पता चला? सही जवाब। दोस्तों इस विषय पर अलग अलग थ्योरी है। 1, आटे का सबसे पहला उपयोग पाषाण काल में किया गया था। 2, प्राचीन समय में गेहूं को आग में भूना जाने लगा, लेकिन ये जल जाता था, इसलिए उन्होंने पीस कर पेस्ट बनाया और इसे आग पर रख दिया। गेहूं से बियर बनाई जाती थी, लेकिन बियर बनाने के लिए पहले रोटी का उपयोग किया जाता था। सवाल नंबर 18, किस मंदिर में इंसान की जगह बंदर पुजारी है? सही जवाब। दोस्तों अजमेर में बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर में रामू नाम का बंदर सेवा करता है। रामू हर रोज आरती के समय घंटी और झाल भी बजाता है, साथ ही हनुमान भक्तों को आशीर्वाद भी देता है। सवाल नंबर 19, क्या हीरा एक्सरे में नहीं दिखाई देता? सही जवाब। दोस्तों हीरा जो कार्बन से बना होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 है, जो बहुत कम है। यह एक्सरे को अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाएगा, यानी एक्सरे के लिए पारदर्शी जैसा है। साथ ही साथ हीरा का आकार भी छोटा होता है, इसलिए हीरा एक्सरे में नहीं दिखाई देता। सवाल नंबर 20, सोते समय मुंह से लार क्यों निकलती है? सही जवाब। दोस्तों जागते समय की तुलना में सोते समय ज्यादा लार का निर्माण होता है। सोते समय मुंह से सांस लेते हैं, जिस कारण लार बहने लगती है। सोते समय कुछ लोग एक ही करवट पर सो रहे होते हैं, जिससे लार जमा होकर गिरती है। सवाल नंबर 21, घूमर डांस की शुरुआत कब हुई? सही जवाब। दोस्तों इसकी शुरुआत भील जनजातीय समुदाय से हुई थी। ये लोग खुशियों के मौके पर इस तरह का नृत्य करते थे। धीरे धीरे ये डांस राजस्थान का लोकप्रिय हो गया। सवाल नंबर 22, कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं? सही जवाब। दोस्तों अगर कुत्ते अपनी पूंछ दाईं ओर हिलाते हैं तो इसका मतलब है कि वह खुश है, पर यदि वह अपनी पूंछ को बाईं ओर हिलाए तो समझ लेना चाहिए कि वह गुस्से में है। सवाल नंबर 23, क्या मृत्यु के बाद आत्मा भटकती है? सही जवाब। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है और 13 दिन के बाद यमलोक पहुंचती है। दूसरी थ्योरी के अनुसार आत्मा को यमलोक पहुंचने में 47 दिन लगते हैं और 47 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, लेकिन सत्य क्या है कोई नहीं जान पाया। सवाल नंबर 24, लंदन में टैक्सी ड्राइवर बनना कितना मुश्किल है? सही जवाब। दोस्तों अगर आपको लंदन शहर का कैब ड्राइवर बनना है तो आपको 25,000 रोड और 50,000 लैंडमार्क्स को याद करना होगा और कैब ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए 18 महीने देने होंगे। सवाल नंबर 25, खतना क्या होता है? सही जवाब। दोस्तों खतना कुछ समुदायों में निभाई जाने वाली एक परंपरा है। इस परंपरा के तहत पुरुषों के लिंग के ऊपरी हिस्से को ढकने वाली त्वचा को हटा दिया जाता है, जो दोबारा नहीं आती। अधिकतर खतना बाल्यावस्था में ही किया जाता है। दोस्तों अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।